सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो थैंक यू सभी को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आई होप कि आपको जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा होगा। सो एज़ पर योर रिक्वेस्ट 3-4 लोगों ने कमेंट किया है कि प्लीज़ टैक्स के लिए भी बनाओ सेपरेट वीडियो, टैक्स के लिए भी मतलब आरटीआई की जो आपकी कॉपी है वो दिखाओ। दिस वीडियो इज़ ऑन टैक्स। तो टैक्स में सबसे पहले मैं आपको कॉपी दिखाने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैंने टैक्स में सबसे ज़्यादा फोकस किया था जीएसटी पे, बिकॉज मेरा अटैम्प्ट लग चुका था पहले। तो मेरे को पता था कि डीटी में मैं ज़्यादा मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकता और मैं लैग भी कर रहा था जीएसटी में। तो इस अटैम्प्ट में मैंने ये सोचा था कि मैं जीएसटी को स्ट्रॉन्ग करूँगा, जीएसटी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूँगा। अगर हम देखते हैं 50 मार्क्स में से इंक्लूडिंग एमसीक्यू 35 मार्क्स में से मैंने जीएसटी में सिक्योर किए हैं 23.5 मार्क्स, जिसको आप बोल सकते हो 24 मार्क्स, अराउंड 24, आधे को पूरा ही कर देता है ICAI भी। तो 35 में से 24 मार्क्स। पहले मेरे पिछले अटैम्प्ट में मेरे 35 में से 7 नंबर आए थे आई थिंक, सॉरी 35 में से, हाँ मतलब जितने का जीएसटी का पेपर था अराउंड 35 का या फिर जितने का भी था। भी मैं पहले जीएसटी से ही शुरुआत करता हूँ, आपको सबसे पहले जीएसटी का ही दिखाता हूँ, फिर मैं आपको डीटी का दिखाऊंगा। एंड डीटी में आई स्कोर्ड 35 में से 13 मार्क्स। ठीक है, तो इन टोटल 70 में से मैंने कितने सिक्योर किए हैं, 24 और 13, 37 मार्क्स यहाँ से सिक्योर किए हैं और 18 मार्क्स मैंने MCQ में सिक्योर किए हैं। तो डेट्स वाई इट्स 55, वो आधा मैंने पूरा कर दिया। तो DT में मेरे MCQ में 15 में से आए हैं 11 मार्क्स एंड IDT में मेरे 15 में से आए हैं 7 मार्क्स। तो आई थिंक DT में मेरे MCQ में अच्छे मार्क्स आए हैं। इनफैक्ट मेरे को DT की थोड़ी सी मेरी जो प्रिपरेशन थी वो थोड़ी सी कम थी, आगे मैं वीडियो में आपको बीच में बताऊंगा। तो अभी शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद जीएसटी। तो जीएसटी का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं। तो जीएसटी में इन टोटल मतलब 4 क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग कंपलसरी क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन तो आपको करना ही था। 6th 7th 8th में से कोई भी आप 2 क्वेश्चन कर सकते थे। 5th क्वेश्चन था 15 मार्क्स के लिए और 6th 7th 8th क्वेश्चन थे 10-10 मार्क्स के, उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे। तो 20 और 15 35 मार्क्स ऐसे था। तो मैंने 5th क्वेश्चन किया कंपलसरी वाला, उसमें मेरे 15 में से 11 मार्क्स आए। पहली बार मतलब इस अटैम्प्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कंपलसरी क्वेश्चन को किया हो, और वो भी जीएसटी में। फिर मैंने 6th क्वेश्चन भी किया, उसमें आए मेरे 10 में से 7.5 मार्क्स। फिर मैंने 7th क्वेश्चन को ऑप्शन में रखा और 8th क्वेश्चन में आए मेरे 5 मार्क्स। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये 9th क्वेश्चन पे मेरे से गलती से टिक हो गया था, तो फिर वो मैंने कट कर दिया। सो जो इन टोटल मैंने 3 क्वेश्चन किए थे वो यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं कि यहाँ पे 3 लिख दिया कि टोटल 3 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर एज सच कुछ है नहीं, इंस्ट्रक्शन ही इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले मैंने 8th क्वेश्चन से किया और इसके अंदर शायद चॉइस थी, तो मैंने पहले गलती से पहले वाला कर दिया, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि मेरे को इसका दूसरे वाला और भी अच्छे से आता है, तो मैंने इसलिए लगाया कट। फिर मैंने किया इसका ही दूसरा, मतलब कि जो और में था, तो मैंने 8th का किया A, जिसमें आप देख सकते हो मेरे 5 में से 5 मार्क्स आए। तो ये जो कदम मैंने उठाया था बहुत ही अच्छा कदम उठाया था मैंने। लिखा है क्वेश्चन लिख के मैंने उसको काट दिया, क्योंकि मेरे को भरोसा था कि वो गलत है। तो फिर मैंने देखा कि नीचे तो डोनेशन, वो नीचे तो कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें वो नेम प्लेट वाला है, तो ये मेरे को बहुत अच्छे से आता था, मैंने RTP वगैरह में किया हुआ था ये पहले ही। तो आई थॉट कि चलो दिन आ गया है आज इसको लिखने का, तो मैंने इसको जल्दी से लिखा एंड आई सिक्योर्ड पूरे 5 में से 5। वाह भाई, लव यू ICAI, इस पे तो बनता है, इसको पढ़ सकते हो आप। फिर नेक्स्ट पेज पे इसी के बारे में लिखा है मैंने। फिर इसका B पार्ट था, 8th क्वेश्चन का ही B पार्ट था ना, मैं सही बताऊँ तो इसमें उन्होंने पूछ रखा है कि इनवॉइस से रिलेटेड था ये, इनवॉइस चैप्टर से। तो मैं इतना पैनिक कर गया ना, मैं ना वो इनवॉइस चैप्टर के जो भी था वो मैं वही भूल गया। तो वो भूलने के कारण आप देख सकते हो आप, ये मैंने इसमें क्या लिखा है मेरे को खुद भी नहीं समझ रहा था मैं क्या लिख रहा हूँ। 0 मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया मैंने। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखा देता हूँ। तो इसमें से मैंने किया था ये वाला, वो मैंने काट दिया था ये करके, सेकंड B पार्ट 5 नंबर के लिए, और 5 नंबर के लिए ये था। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के B पार्ट पे। तो 6th का B जो पार्ट था ना, ये था 5 नंबर के लिए और इसके अंदर 3 फर्दर केसेस थे। ठीक है, तो ये था प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। अब ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से आता था,
तो आप देख भी सकते हो 6th के बी में आई सिक्योर्ड अगेन 5 में से 5 नंबर। देख सकते हो, इनको पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन पेपर से मैच कीजिए और फिर देखिए। इसके लिए मैंने आरटीपीज़ बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इसलिए ठीक हो रहे हैं मेरे। हाँ, पर सेम क्वेश्चन नहीं था उनके अंदर। फिर मैंने 6th का किया ए, 6th का ए में आए मेरे 5 में से 2.5 मार्क्स। तो ए वाला आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ये फिर यहाँ पे पता नहीं क्या गलतियाँ हुई इसमें, इसको देख लो आप। जैसे भी है स्टेप मार्किंग लेकिन मिलती है, जैसे मैंने ये ठीक कर रखा ना, तो इसका मार्क्स मिला यहाँ पे आधा, ये ठीक है, इसका मार्क्स मिला 1। तो आपको ना जीएसटी में मतलब टैक्स के पेपर में तो स्पेशली आपको डरना नहीं है, जितना आ रहा है ना उतना करो, स्टेप मार्किंग डेफिनेटली मिलेगी। और टैक्स इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एसी के बारे में लिखा था मैंने, उसी का है ना ये। हाँ, तो इन टोटल फिर मतलब कि 6th में मिल गए मेरे को 7.5 मार्क्स की, 2.5 मार्क्स तो ए पार्ट के और बी पार्ट के 5 नंबर, तो 7.5 मार्क्स। तो इन टोटल देखोगे तो आप मेरे को 6th में मिले हैं 10 में से 7.5 और 8th में मिले हैं 10 में से 5। 7th क्वेश्चन ऑप्शन में। अब आते हैं हम फाइनल, जो क्वेश्चन नंबर 5th था, कंपलसरी क्वेश्चन। इसमें मैंने सिक्योर किए हैं 15 में से 11 मार्क्स। तो इसको आप देख सकते हो। इसमें भी मैंने 5th के बी पार्ट में सिक्योर किए हैं 5 में से 5 और ए पार्ट में 10 में से 6। वाओ, 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैंने पूरे पूरे नंबर सिक्योर किए हैं 5 में। ग्रेट सक्सेस। तो आप देख सकते हो 5th का बी यहाँ से जो मैंने इसमें किया हुआ है, इसको पॉज करके पढ़ सकते हो आप। तो ये बी में मेरे पूरे मार्क्स आए हैं, यही है बी। ये सही बताऊँ ना, तो आप जब पेपर करते हो ना, आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में तो श्योरिटी थी कि भाई इसमें 1-2 ही नंबर कटेंगे अगर कुछ इधर उधर हुआ भी तो। लेकिन फिर जैसा मैं सोच रहा था कि भाई इसका आंसर ये होगा ना, वो वैसे ही निकल रहे हैं। तो फिर ये 5th का एक, तो ये ए पार्ट देख सकते हो, इसमें 10 में से 6 है, तो इसको देखो पढ़ो। फिर ये ए पार्ट यहाँ पे आप देखो, तो ख़त्म हो रही होगी शायद शीट भी अभी। फिर मैंने इसके लिए वर्किंग नोट 2 भी बनाया है, तो वर्किंग नोट पे ध्यान देना आप। जैसे मैंने वर्किंग नोट बनाया है, ये वर्किंग नोट 2 है, तो ये वर्किंग नोट 1 होगा। फिर एक सेकेंड, हाँ मतलब कि इस क्वेश्चन को ही वर्किंग नोट की उससे किया था। पहले आउटपुट टैक्स पेबल निकाला, फिर मैंने निकाला कि आईटीसी कितना अवेलेबल है, फिर निकाला होगा मैंने कि आपको कितना देना पड़ेगा। तो इसको देख सकते हो, हाँ, तो आपको कितना जीएसटी पेबल है, तो ये यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं इन टोटल अगर आप देखोगे तो इसको बैक करके या फिर पॉज करके पढ़ लो और कर लो। ये यहाँ पे मेरा हो रहा है ख़त्म, यस, बस फिर तो शीट ख़त्म हो रही है। जीएसटी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो जैसा आपने देखा जीएसटी में, तो जीएसटी ना सिक्योरिंग पोर्शन है टैक्स में। अगर किसी बच्चे को डर लगता है ना टीटी से, तो आप जीएसटी को स्ट्रॉन्ग करो और जीएसटी में मार्क्स आ भी जाते हैं। तब मेरे को पहले यकीन नहीं होता था, अब मैंने किया है ना, तो अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको टैक्स में डर लग रहा है तो जीएसटी को बिल्कुल ऐसे घोट के पी जाओ। और तो क्या बोलूँ, तो मैंने 3 रिवीजन की थी जीएसटी की, और आप देख सकते हो 35 में से 23.5 मार्क्स, और जो 15 मार्क्स के एमसीक्यू थे उसमें मेरे आए हैं 7। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 31 मार्क्स आए। अभी चलते हैं इनकम टैक्स की तरफ, जिसके लिए मैंने सिर्फ 2 रिवीजन की थी और 2 हेड्स बोले तो सीजी एंड पीजीबीपी, जिनको मैंने छोड़ दिया था। बिकॉज आई नो कि अगर मैंने जीएसटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो टैक्स पक्का डूब जाएगा, तो इसलिए मैंने जीएसटी पे ज़्यादा फोकस किया था। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि मेरी तरह इतना रिस्क भी मत लेना आप टैक्स में, मतलब करना। अगर आप कोई हेड छोड़ने की सोच भी रहे हो, तो आपकी जीएसटी और अदर इनकम टैक्स का जो भी पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम टैक्स का स्टार्ट करते हैं हम, डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन। तो डायरेक्ट टैक्स में मेरे मार्क्स कम आए हैं, आई नो, 35 में से सिर्फ 13 मार्क्स आए हैं, पर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्ट टैक्स पे बहुत कम फोकस किया था। तो इसमें देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है मैंने वही नहीं किया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। फिर उसके बाद देखते हैं तो फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, तो मैंने क्वेश्चन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी यही था, पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, बाद के 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करो, 10-10 मार्क्स का होगा इन टोटल, तो आपका 35 हो जाएगा ऐसे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 4 किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लकीली मेरे को 10 में से 8 मार्क्स मिल गए, और इसमें भी मेरे को बी पार्ट में पूरे 4 में से 4 मिले हैं, में से मिले हैं मेरे को 4 मार्क्स।
तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए है मेरे को 10 में से 5 मार्क्स। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे मार्किंग का ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं। फिर शुरू हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के बी से, जिसमें कितने थे, 4 में से 4। तो ये आप देख सकते हो, ये रहा, इसको पढ़ लेना। फिर फोर्थ का ए किया मैंने, तो इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, इसको देख लो। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, आप रोक के पढ़ सकते हो। तो इसमें मैंने फिर नोट्स बनाए थे। ये देखो नोट्स के स्टेप मार्किंग मिली हुई है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा ना, तो एटलीस्ट वहाँ पे नोट्स तो ज़रूर लिख के आना। वर्किंग नोट्स बोल रहा हूँ मैं। तो वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिले हुए हैं ना जैसे, तो मैंने सही लिखे थे, फिर ये इसलिए मिले हुए हैं। आप सही लिखोगे तो आपको भी मिलेंगे। तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं फिर इसमें मेरे को, 6 में से 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो गुड। मतलब फिर आता है सेकंड ए पार्ट। तो इसमें मिले हैं मेरे को 6 में से 5 नंबर। तो ये आप देख सकते हो, पोज कर लेना, देख लेना ध्यान से कैसे क्या किया है मैंने। तो ये स्टेप मार्किंग मिलती है, लेकिन आपको जितना रहा उतना फोर श्योर करके आना प्लीज़। फिर सेकंड का बी मेरे को नहीं आता था, 4 में से 0 मार्क्स। आ ही नहीं रहा था यार, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता क्या लिखूं। बस फिर इसके अलावा कुछ नहीं लिखा मैंने, इतना ही लिखा था, सिर्फ इतना ही। पहला तो क्वेश्चन किया ही नहीं, ये किए तो इसमें 10 में से 8 मार्क्स ये दिखा दिए, उसमें 10 में से 5 मार्क्स वो भी दिखा दिया। तो अभी बचे हैं सिर्फ MCQ। अब मैं आपको एक बार MCQ और दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। MCQ अगर आप देखोगे तो MCQ में मेरे को आए हैं 18 मार्क्स। सेक्शन ए मतलब कि इनकम टैक्स, उसमें मिले हैं मेरे को 15 में से 11 मार्क्स। और सेक्शन बी में मिले हैं मेरे को 15 में से 7 मार्क्स। अब ये अभी ना मैंने आपको दिखा दी है मेरी RTI की टैक्स की भी कॉपी। तो अब मैं आपको फाइनल लास्ट में टिप देना चाहूँगा ये, कि अगर आपको डर है कि आप टैक्स में लुढ़कने वाले हैं, तो आप एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, या तो DT या GST। जैसे मैंने GST बनाया था, तो GST ने मुझे बचाया भी है। पर आई डोंट नो मेरे GST में MCQ में कैसे कम मार्क्स आए, और मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे DT में MCQ में मार्क्स ज़्यादा कैसे आए। उसमें मेरे 11 मार्क्स आए हैं 15 में से। उसमें तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि इसमें तो मेरे 5-10 नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे मुश्किल से। उसमें तो बल्कि ये डर लग रहा था मुझे। तो मेरे भगवान का लक भी मानो थोड़ा बहुत, और भगवान का साथ मानो, एक थोड़े मेरे सेंसेस काम में थी, तो इसलिए मेरे 11 आए हैं उसमें 15 में से, और GST में आए हैं 7। अब मैं आपको यही बोलूँगा लास्ट में, एक पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, और दूसरे पोर्शन को ज़्यादा भी वीक नहीं रखना है। इतना एटलीस्ट रखना है कि उसमें से आप 50 में से एटलीस्ट 25 मार्क्स तो फिर भी ले आओ, तो आप डेफिनेटली आराम से प्यार से पास हो जाएंगे। एंड फॉर GST मैंने 10 अटैम्प्ट किया, RTP PYQ MTP की प्रैक्टिस की थी, और 3 बार रिवीजन की थी, जैसे मैंने पहले भी बताया है। DT के लिए मैंने कोई कंपाइलर नहीं किया था, सिर्फ मैंने की थी रिवीजन, और वो भी मैंने 2 हेड्स छोड़ दिए थे, PGBP एंड कैपिटल गेन, और 1-2 टॉपिक और मेरे थोड़े से वीक थे, बट जितना किया था वो 2 बार रिवाइज़ कर लिया था। एंड मैंने भनवर भुराना सर की रिवीजन लेक्चर देखे थे, जो बहुत हेल्पफुल हुए मेरे लिए। और GST मैंने सेल्फ किया था, पूरा मॉड्यूल से ही किया था, एंड DT भी मैंने मॉड्यूल से ही किया था। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई डोंट थिंक बचा है टैक्स के लिए जो मैंने छोड़ा हो। मैंने आपको बता दिया है, टैक्स का लगभग सारी चीज़ें जो कवर करने की थी वो मैंने कवर कर दी हैं। हाँ, एक ये भी बच्चे गलती कर देते हैं, सेक्शन ए को सेक्शन बी में लिखाते हैं, मतलब सेक्शन ए के पार्ट को सेक्शन बी की शीट में लिखाते हैं, सेक्शन बी की शीट को सेक्शन ए के उसमें लिखाते हैं, फिर बाद में देखते हैं ये क्या कर दिया। तो सेक्शन ए इनकम टैक्स का उसके अंदर करना, सेक्शन बी GST का होता है वो उसके अंदर करना। पैनिक में भी हो जाता है कई बार, हम इतने ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है हमारे दिमाग में, पर प्लीज़ कंट्रोल करना है आपको। आराम से देख के सही जगह पे जो शीट का है वो उसके अंदर करके आना। और अगर अब भी कुछ बचा हो टैक्स का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 1.5 महीने बाद मैं चैनल पे फिर से एक्टिव आ जाऊँगा। आप बता देना किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, मैं रिज़ल्ट के बाद जो उस स्पीड से जल्दी अपलोड करूँगा। तो
इसके बाद ज़्यादा है सच में कुछ वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन माई एग्ज़ाम्स। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव। एक वीडियो मेरी रिज़ल्ट रिएक्शन की, उसको ज़रूर देखें। वो क्रॉस कर गई है 11 के व्यूज़। आपके बिना वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और एक वीडियो जो मैंने अभी डाली थी, एक लो की डाली है मैंने, एग्जामिशन टिप्स, वो भी अराउंड 1000 के पास में है। और जो वीडियो मैंने कल डाली है, कल नहीं परसों डाली है इनफैक्ट, क्योंकि ये वीडियो कल डलेगी 3 अगस्त को, तो उस वीडियो पे भी 1K कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। उस वीडियो में मैंने लो की RTI कॉपी दिखाई है। तो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बेस्ट ऑफ लक।